केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से जनसंवाद रैली डिजिटल माध्यम से करी गई, जिसमें कि बीजेपी के सांसद के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, निगम पार्षद, ये सभी लोग शामिल हुए। तस्वीर हम आपको दिल्ली के मोहम्मदपुर के दिखा रहे हैं, जहां पर मुनिका वार्ड के निगम पार्षद के कार्यालय पर सोशल डिस्टेंस बनाकर भी यहां पर लोगों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। जी हाँ, ये जनसंवाद रैली मोदी सरकार के 2.0 का पहला साल पूरा होने के बाद करी गई है, जिसमें कि मोदी सरकार ने किस किस तरीके से कार्य क्या है और आगे कैसे कार्य करना है, इन सभी बातों को यहाँ पर जिक्र किया गया। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये सारी चीज़ों का जिक्र किया। साथ ही साथ जो भी बीजेपी के सांसद हों या कार्यकर्ता या निगम पार्षद, उनसे उनकी राय भी जानी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके की, जहाँ पर बीजेपी के निगम पार्षद के कार्यालय पर सोशल डिस्टेंस बनाकर जो कार्यकर्ता हैं, चाहे खुद निगम पार्षद, सभी लोग बैठे हैं। और यहाँ पर आप देखिए डिजिटल माध्यम से स्मृति ईरानी को सुना जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा। डॉक्टर हर्षवर्धन हो, डॉक्टर अनिल जैन हो, विजेंद्र गुप्ता हो, सड़कों पर कितने हमारे नेता और कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता शान से कहता जहाँ हुए बलिदान धरती। भगत जी, आज बीजेपी की संगठन यहाँ पर मौजूद है, क्या वजह क्या है? देखिए, मोदी सरकार की 2 के पहले वर्ष पूरा होने पर आज डिजिटल के माध्यम से हमारी केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी दीदी का जो है जनसंवाद रैली है, जो पूरे दिल्ली के अंदर हमारे सभी सांसद, सभी जो विधायक का चुनाव लड़े हुए हैं, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल पर सभी प्रमुख कार्यकर्ता, इवन बूथ समिति पर भी। अभी जो हम यहाँ पर मेरे कार्यालय में जो बैठे हैं, ये इस हमारे मोहम्मदपुर गांव के बूथ समिति के कार्यकर्ता हैं। 1 साल की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं को आज हम यहाँ संकल्प दिला रहे हैं। घर घर जा कर के बताना है किस प्रकार से 1 साल में, चाहे वो नागरिक संशोधन कानून हो, चाहे धारा 370 का हो, चाहे अभी इस वैश्विक महामारी के अंदर जिससे दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है, लेकिन केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बागडोर संभाल रखी है। चाहे वो केंद्र के द्वारा दिल्ली के लोगों को मुफ्त में जो राशन दिया जा रहा है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो सेवा भारती है, आरएसएस स्वयंसेवक, सभी लोग दिल्ली की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और शीघ्र अतिशीघ्र हम इस वैश्विक महामारी से बाहर निकले, क्योंकि अभी बहुत ही दिल्ली का बुरा हाल है। अच्छा, इसको अब कहीं ना कहीं अगले साल या तो चुनाव भी होंगे, तो क्या इससे जोड़कर देखा जाए इसको, क्योंकि कौन सा चुनाव होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके कार्यकर्ता 24/7 जनता के बीच में रह कर के काम करते हैं। हमारे लिए इलेक्शन कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनसे हमें कोई लेना नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा जनता के बीच में रह कर के काम करते हैं। जिस दिन से, पहले दिन से मैं निगम का चुनाव जीता था, हम लोग उस दिन से हमारी पूरी टीम लगी हुई है, क्योंकि मुझे मेरी पार्टी से जो मिला है वो केवल एक ही मंत्र मिला है, सेवा सबसे बड़ी बात है। अच्छा, मान लीजिए ये चुनावी मुद्दा नहीं है, अगर चुनाव आता है तो दिल्ली सरकार के कौन से विफलता है आपके हिसाब से, जिसको लेकर के आप लोगों के बीच जाए? देखिए, दिल्ली सरकार तो टोटल फेल है, क्योंकि वो फ्री की रेवड़ियाँ बांट करके, बिजली पानी फ्री दिखा करके, दिल्ली की जनता को गुमराह करके वो दोबारा से दिल्ली के शासन पर काबिज हो गए। लेकिन अभी इस वैश्विक महामारी के दौरान आप देखिए दिल्ली के हालात क्या हो गए हैं। बड़े बड़े इश्तिहार देते हैं कि 30,000 बेड दिल्ली के अंदर हैं। अब जब माननीय न्यायालय ने उनसे एफिडेविट मांगा तो उन्होंने एक पीछे का शून्य ही गायब हो गया, वो अभी 3,000 बेड बता रहे हैं। हाई कोर्ट को जो है संज्ञान लेना पड़ा है, और 20% प्राइवेट हॉस्पिटल को भी जो है बेड रिजर्व रखने के लिए आदेश दिए। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि जिन्होंने ये कहा था कि हम
आम लोगों की सरकार है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना टेस्ट करवाता है तो चंद घंटों में उनकी रिपोर्ट आ जाती है, और बाकी जनता जो है टेस्ट, आप मेरे इसी क्षेत्र के अंदर 1 जून से आज हम बताइए 13 तारीख पे बैठे हैं, पिछले 13 दिनों से इस साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है टेस्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? उसके पीछे उनकी मानसिकता है कि जो नंबर्स को मैं किस तरीके से छुपाऊं, किस तरीके से मैं अपनी जो है नाकामियों को छुपाऊं। लेकिन दिल्ली की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री का घिनौना चेहरा पहचान चुके हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला मुख्यमंत्री है, छुपने वाला मुख्यमंत्री है। और आप देखिए इनके विधायक कहाँ हैं? कोई भी विधायक इनका क्षेत्र के अंदर काम नहीं कर रहा। बड़े बड़े इन्होंने पहले भी इख्तियार दिए कि डेंगू हमने भगा दिया, लेकिन डेंगू के छिड़काव के लिए दिल्ली नगर निगम का हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी जा रहा था। और आज भी जिस घर के अंदर कोविड-19 का केस निकल रहा है, तो मैं उन सभी हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको नमन करना चाहूँगा कि वो घर में अपनी जान हथेली पर रख करके उनके घर के अंदर जो है सैनिटाइज का कार्य कर रहे हैं। सिटी के भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो उस हॉस्पिटल को कोविड-19 के लिए क्यों नहीं तैयार किया जाए? देखिए, वो नॉर्थ कॉरपोरेशन के अंदर हॉस्पिटल हैं, और हमारे नॉर्थ के जो मेयर हैं महापौर जी ने 2 बार उनसे निवेदन कर चुके हैं कि जितनी सुविधाएं हमारे पास हैं, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल हैं, एमसीडी के कम्युनिटी हॉल हैं, जो भी हैं हमारे पास, स्पोर्ट्स के कुछ हमारे पास स्टेडियम हैं, हम सब दिल्ली की जनता के लिए हम उनको देना चाहते हैं। लेकिन वो कुछ कमरे से बाहर तो निकलें, कमरे से बाहर निकल करके जनता के लिए कुछ सोचें, कुछ तो करें। आपके इस राय पे दिल्ली सरकार गौर नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही है। अब उनके जब हाथ पैर फूल गए हैं, अब वो केंद्र सरकार के जो है पाले में गेंद डालने के चक्कर में घूम रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार पहले दिन से मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर कोरोना वैश्विक महामारी से किस प्रकार से हम जनता को राहत पहुंचा सके, इसके लिए हम सभी लोग कार्यकर्ता जो है लगे हुए हैं।